नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बीएड थिंग्स विद अर्चना में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे आपको बीएड से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी और आज मैं हिंदी का लेसन प्लान लेके आई हूँ फिर से एक नए टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, विषय हिंदी है, उप विषय पदांश है और नवी का ये है और प्रकरण इसका मीराबाई है। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में हिंदी काव्य के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, छात्रों में कल्पना शक्ति के साथ मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को काव्य का उद्देश्य बताना, बच्चों को काव्य के माध्यम से व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाना, बच्चों को काव्य का अर्थ बताना, बच्चों को प्रस्तुत काव्य के साथ आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि लिखेंगे। शिक्षण विधि हमारी व्याख्यान विधि है। पूर्व ज्ञान, बच्चे मीराबाई से संबंधित कुछ जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन, हम लोग किस देश में रहते हैं? उत्तर है भारत देश में। भारत देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी। हिंदी में कुछ कवयित्री के नाम बताइए। महादेवी वर्मा, मीराबाई इत्यादि। मीराबाई ने किस काव्य में श्री कृष्ण का वर्णन किया है? समस्यात्मक प्रश्न है। अब यहाँ हम उद्देश्य कथन देंगे। बच्चों मीराबाई की पदावली के विस्तार से अध्यापन करेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्रथम अवंती में छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भार। फिर लिखेंगे मोहिनी मूर्ति सांवरी सुरती नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजन उर बैजयंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बदल गोपाल। द्वितीय अवंती में लिखेंगे पायो जी में कहे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म के पूंजी पाए जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सोवायो। और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में शब्द और अर्थ। शब्द मकराकृत अर्थ हुआ मछली, शब्द अरुण अर्थ हुआ लाल, भाल का अर्थ हुआ मस्तक, अधर का अर्थ हुआ होठ, नुपुर का अर्थ हुआ घुंघरू। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जत गायो, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटिक तट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बदल गोपाल। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में शब्द अर्थ लिख देंगे। महे मतलब मैंने, अमोलक अर्थ हुआ अमूल, खेवैया का अर्थ हुआ खेवनहार। चलिए नेक्स्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न में मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? मीरा के काव्य का मुख्य स्वर क्या है? बसो मेरे ननन में नंदलाल का व्याख्या कीजिए। मूल्यांकन प्रश्न में है पायो जी महे तो राम रतन धन पायो का व्याख्या कीजिए। मीराबाई ने क्या पाया है? गृह कार्य में जन्म जन्म की पूंजी पाई व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आज का लेसन प्लान था और आई होप सो आप लोग अच्छे हैं। आपको और कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।